थंबनेल और टाइटल से तो आप ये जान ही चुके होंगे कि वीडियो में किस बारे में बात होने वाली है। बेसिकली मेरा जब भी किसी फीमेल लॉ एस्पिरेंट से इंटरेक्शन होता है तो ऑलमोस्ट सभी का ये क्वेश्चन होता है कि फीमेल्स के लिए लीगल प्रोफेशन कैसा है, जिसमें मेरा क्लियर आंसर होता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैं उन्हें इस चीज के रीजंस बताता हूँ और वही रीजंस आज इस वीडियो में मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हमाद अहमद खान। वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। दुनिया में हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा एलिमेंट भी होता है और कुछ ना कुछ बुरा एलिमेंट भी होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट किसी के लिए अच्छा हो और किसी के लिए बुरा हो। इसी तरह से लीगल प्रोफेशन में भी फीमेल्स के लिए अच्छे एलिमेंट्स भी हैं और बुरे एलिमेंट्स भी हैं। अच्छाई और बुराई की तरफ जाने से पहले हमें यह देखना होगा कि लीगल प्रोफेशन एक्चुअली में है क्या। एक रवायती परसेप्शन ये है कि कोई भी शख्स जो काला कोट पहनता हो, कोर्ट जाता हो, जज के सामने पेश होता हो और क्रिमिनल्स के केस लेता हो, ये लीगल प्रोफेशन है। बट एक्चुअली में लीगल प्रोफेशन इससे बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा वास्ट है। और अगर मैं ये कहूं कि लीगल प्रोफेशन में हर दूसरा प्रोफेशन कवर हो जाता है तो ये बात भी गलत ना होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजनेस और इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एक कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, और अगर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी जजमेंटल है तो आप एक जज भी बन सकते हैं। अगर आप मेडिकल में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेडिकल के प्रोफेशन को आप लीगल प्रोफेशन के साथ मर्ज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्रिमिनल्स को सजा दिलवाने का शौक है तो आप एक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, और अगर टीचिंग का शौक है तो लॉ स्कूल्स तो हैं ही, आप एक टीचर भी बन सकते हैं। और इसी तरह से ये कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट है, और जो भी प्रोफेशन आपके माइंड में आता है आप उसे लॉ के साथ मर्ज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस तो चलो बहुत सारे हैं, कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन क्या ये प्रोफेशन फीमेल्स के लिए अच्छा है या बुरा है? और जवाब फिर वही है, बुरा है। अब ये बुरा क्यों है, इस चीज को जानने से पहले हम कुछ पॉजिटिव चीजें भी देख लेते हैं इस प्रोफेशन की। तो सबसे पहले अगर मैं किसी पॉजिटिव चीज की बात करूं तो वो ये है कि फीमेल्स इस प्रोफेशन में बहुत अच्छा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही हैं। मिसाल के तौर पर अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट बार की प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों ही फीमेल्स हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जस्टिस आयशा ए मलिक एक जस्टिस के फराइज सरअंजाम दे रही हैं, और 23 जनवरी 2030 को वो पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने का भी एजाज हासिल करने वाली हैं। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट की भी इस वक्त की एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, वो भी एक फीमेल हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज मौजूद हैं, जिनमें सरफहरिस्त हैं मैडम आसमा जहांगीर। शी वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड अ ग्रेट लॉयर ऑफ हर टाइम, एंड ओवरऑल जो फीमेल लॉयर्स हैं दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। एंड इन सब एग्जाम्पल से ये बात भी साबित होती है कि इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ अपॉर्चुनिटीज सबके लिए इक्वल हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जब भी कोई लीगल प्रोफेशन में आता है तो ये वाहिद ऐसा प्रोफेशन है जो उसे उसके जेंडर से नहीं बल्कि उसकी कॉम्पिटेंस से जज करता है। व्हेन यू वेयर ब्लैक कोट यू आर इक्वल। लॉयर, एडवोकेट या जज, ये सारी टर्म्स भी जेंडर न्यूट्रल टर्म्स हैं। जब आप लीगल प्रोफेशन में आते हैं तो आपको अपने राइट्स पता चलते हैं, एंड व्हेन यू नो योर राइट्स आपकी हिम्मत बढ़ती है, कोई भी आपको सप्रेस नहीं कर सकता। एंड दिस प्रोफेशन मेक्स यू फाइनेंशियली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्गर एंड इंडिपेंडेंट। लेकिन फिर भी ये प्रोफेशन फीमेल्स के लिए बहुत बुरा है। इसलिए बुरा है कि अगर उसे अपने राइट्स पता चल जाएंगे तो वो अपने राइट्स डिमांड करेगी, और उसे सोशल राइट्स के साथ साथ शायद प्रॉपर्टी में भी हिस्सा देना पड़ जाए। इसलिए बुरा है कि सोसाइटी उसे सप्रेस नहीं कर सकेगी। इसलिए बुरा है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इसलिए बुरा है कि वो सोसाइटी में अपना मुकाम जान जाएगी। इसलिए बुरा है कि वो कॉम्पिटेंसी में आगे निकल जाएगी, और इसलिए बुरा है कि वो किसी मनसब पर पहुंच जाएगी। और शायद ये बात सोसाइटी को नागवार गुजरे। ये प्रोफेशन बुरा जरूर है, बट नॉट फॉर हर सेल्फ, बल्कि उनके लिए जो उसे सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते। लेकिन यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि ये लोग किसी स्पेसिफिक जेंडर से नहीं हैं, बल्कि सारे ही जेंडर इसमें शामिल हैं। लेकिन वाकई में भी एक पहलू ऐसा है जो अच्छा नहीं है। वो प्रोफेशन तो नहीं है लेकिन प्रोफेशन से रिलेटेड जरूर है, और वो है बार पॉलिटिक्स। बार के जब इलेक्शंस होते हैं तो बार पॉलिटिशियंस की मैक्सिमम ये ट्राई होती है कि फीमेल स्टूडेंट्स को या फीमेल यंग लॉयर्स को लाके उनसे कंपेन करवाई जाए, और उन्हें काम सिखाने के नाम पे एक धोखा दिया जाता है और उनसे सियासी मकासद हासिल किए जाते हैं। लेकिन इस चीज से बचा जा सकता है, और बचने के लिए सिर्फ आपका प्रोफेशनल बिहेवियर होना लाजमी है। इसके अलावा हमारी फैमिलीज को भी एक कंसर्न ये रहता है कि फीमेल्स को शायद क्रिमिनल्स के बीच में जाना पड़े, और किसी हद तक ये कंसर्न वैलिड भी है। लेकिन जैसे मैंने प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि एक बहुत वास्ट फील्ड है, आप किसी और एरिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इवन जो फीमेल्स क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस कर रही हैं वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और इसके अलावा बार्स हमेशा आपके साथ खड़ी रहती हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। जाने से पहले द लीगल फोरम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।